वेलकम टू कर्मा स्टडी पॉइंट। हमने डिस्कस किया कि जो इंटीग्रेशन होता है उसका बेसिक क्या होता है कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। उसके अंदर हमारे पास हमने देखा कि जो समाकलन होता है, इंटीग्रेशन होता है, उसको सोल्व करने का जो मेथड होता है वो मैंने आपको चार बताए कि इसको हम समाकलन को चार तरह से सोल्व कर सकते हैं। इसके चार मेथड हैं जिससे आप किसी भी समाकलन को सोल्व कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड था मानक सूत्रों द्वारा समाकलन, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड मेथड हमारा चल रहा था जिसमें जो मेथड है हमारा वो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके अंदर हमारे पास मेनली 4 पार्ट है। जो आपका सेकंड मेथड है इसके अंदर भी सब पार्ट है, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने डिस्कस किया कि जिसमें हम चरों का क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं, देन हम समाकलन को सोल्व करते हैं। सेकंड मेथड के अंदर हमने देखा कि जो हमने साइन और कोस के लिए प्रॉपर क्या पढ़ लिए थे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़ लिए थे, बट टेन, कोट, कोसेक, सेक, इन चारों के लिए हमारे पास कोई इंटीग्रेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं था। वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंतर्गत प्रूफ किया है बिल्कुल बेसिक से। अब जो थर्ड इसके अंदर पॉइंट आता है वो आता है कि आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के जिनमें आपको सर्वसमीका अप्लाई करनी पड़ेंगी। जो आइडेंटिटी होती है त्रिकोणमिति की वो आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। देन वो समाकलन है वो एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रतिस्थापन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हम उसका समाकलन कर देंगे। तो वो जो हमारे पास थर्ड इसका पॉइंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक इसके अंदर इतना ही है कि ये जो थर्ड पॉइंट है इसका मतलब है कि त्रिकोणमिति सर्वसमीका हमारे पास हमें उनमें क्वेश्चन में यूज करनी होगी। हमें जो क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के उसमें हमें त्रिकोणमिति या सर्वसमीका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमें क्या करनी पड़ेगी, यूज वहाँ करनी होगी। तो इसका बेसिक इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमें क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, कन्फर्म होने चाहिए, जिस पर बेस हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जो हमारा ये थर्ड पॉइंट है जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं के उपयोग से समाकलन। तो त्रिकोणमिति सर्वसमीका के उपयोग से समाकलन देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हमने बताया कि बेसिक इसके अंदर कुछ नहीं है। मतलब आपको सीधी सीधी बात है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करनी है। कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पे जा रहे हैं। हमारे पास आएगा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन, आपके पास आ गया जैसे cos 4x इंटू cos 3x इंटू dx। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब आपको पता है यदि आपके पास ओनली cos 4x आता तो आप इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते थे। क्या करते, देखिए इधर आपके पास cos 4x आता तो इसका इंटीग्रेशन कर दे। तो आपको मैंने बताया था कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है cos ax इंटू डी एक्स का होता है। ये जो कॉन्स्टेंट है वो तो 1 में आ जाता है, और cos का क्या होता है, साइन, और ax प्लस सी। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इसके जरिए आप आसानी से कर सकते हो। एक के स्थान पर 4 है, साइन 4a प्लस 4x प्लस सी हो जाता है। बट यहाँ पर हमारे पास ये दो फंक्शन आ गए ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर cos 4x और cos 3x आ गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिकोणमिति सर्वसमीका लगाएंगे। कैसी सर्वसमीका लगेगी वो आपको आइडेंटिटी करनी पड़ेगी, पहचाननी पड़ेगी वो। तो बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है वो होता है कुछ इस प्रकार से, 2 cos a इंटू कोस बी। 2 cos a इंटू बी इज इक्वल टू होता है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी।
ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है जो कि यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। ठीक है, देखो उसी की फॉर्म में यहाँ पर हमें दिख रहा है कोस ए यानी एंगल यहाँ पर 4x है के स्थान पर, कोस बी अलग अलग एंगल है यानी 3x है यहाँ पर, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर बीच में क्या लग जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 2 इसके इनटू में किया है, 2 इसके इनटू में आता है, तो आपको यहाँ पर 2 चाहिए, आपके पास 2 नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और जो 2 आपने ऊपर इनटू किया है वो इसके साथ हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ इस प्रकार फॉर्म बन जाएगी, ये जिसको आप क्या लिख सकते हो, ये फॉर्म लिख सकते हो। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपके पास 1/2 क्या है, बाहर है। ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो समाकलन तो कर नहीं रहे हैं ना, इसको दूसरी फॉर्म में बना रहे हैं ताकि समाकलन क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो कोस क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस a प्लस बी, ए आपके पास ये है और b आपके पास 3x है, तो 4x प्लस 3x कितना हो गया, 7x प्लस a माइनस बी कोस a माइनस बी, 4x से 3x गया तो कितना बचा, x बच गया, इनटू क्या है इसके dx है। तो अब ये प्लस में कन्वर्ट हो गए तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो अलग अलग करके। 1/2 पूरे के बाहर है, इंटीग्रेशन पहले इसका अलग कर दो, कोस 7x इंटू dx प्लस इसका अलग कर दो, कोस x इंटू डी एक्स। 1/2 बाहर है, इसका आपने किया तो सेम यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। 1/7 क्या आ गया, बाहर आ गया, और साइन 7x यहाँ पर हो गया, प्लस यहाँ पर cos x है तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा साइन x प्लस में क्या आ जाएगा c। तो 1/2 है, इसको आप अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या यहीं पर भी छोड़ सकते हो। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो वो भी कुछ इसी फॉर्म के रूप में होगा, लेकिन उसमें क्या होगा देखो, उसमें भी हम सर्वसमय का अप्लाई करेंगे, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगेगा, लेकिन वैसे कैसे सोल्व करना है हमें पहचानना पड़ेगा। आपके पास आ गया साइन एक्स, तो आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि साइन एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी, बट आपके पास इतना इजी नहीं आएगा, इसमें आपके पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर, आपने तो साइन एक्स का ही देखा है, बट यहाँ पर साइन स्क्वायर आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले हैं वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, और इसको एक इजी वे, ताकि इसका क्या हो जाए, समाकलन हो जाए। जो त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण है, इस फॉर्मूले वो क्यों अप्लाई करते हैं हम, ताकि वो क्या हो जाए, एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए ताकि उसका आसानी से क्या हो सके, इंटीग्रेशन हो सके। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, ये आपके पास हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ये कब पॉसिबल हो सकता है इंटीग्रेशन की फॉर्म में, तो साइन स्क्वायर एक्स कोस 2x वाले में आता है। किस में आता है, कोस 2x वाला जो फॉर्मूला होता है वहाँ पर साइन स्क्वायर होता है, बाकी और कहीं पर नहीं आता। एक आइडेंटिटी होती है, लेकिन आइडेंटिटी में क्या फ़र्क होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, वो अप्लाई करोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर आ जाएगा, फिर कोस स्क्वायर का करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो साइन स्क्वायर का डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ से जो प्रॉपर्टी आपके पास निकल कर आती है कोस 2x वाले में, क्योंकि साइन स्क्वायर वहीं पर आता है, तो ऐसे आपको यहाँ पर आइडेंटिटी करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से अप्लाई करें ताकि इंटीग्रेशन हो सके। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, कोस 2x इज इक्वल टू होता है आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स चाहिए। तो पहले तो क्या करो, इस पूरे को ऐसा का ऐसा, इस पूरे को ऐसा का ऐसा उठाकर इस तरफ ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया, ये 1 इधर ही है, ठीक है। ये कोस 2x उस तरफ गया तो माइनस का हो गया, ओके।
अभी आपको यहाँ पर 2 की ज़रूरत है नहीं है, तो ये इनटू में है तो क्या चला जाएगा, अपॉन में चल जाएगा 2। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें साइन स्क्वायर इज इक्वल टू चाहिए, जो आपके पास आ गया 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2। अब इसका हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोस 2x का हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, यानी कोस 2x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है आसानी से, बिल्कुल सिंपल। तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर ये अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x बाई 2 इंटू में क्या हो गया dx। अब इस पूरे के 2 है अपॉन में, तो हम 2 को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो ये तो बन गया 1/2 इंटू dx। इसके नीचे किया तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, माइनस कोस 2x है, इसके नीचे किया तो 1/2 फिर से बाहर ले लिया, ठीक है, और कोस 2x का हम कर देंगे 1/2 ऐसा कैसा, dx का x हो गया माइनस 1/2 ऐसा कैसा, कोस 2x का क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट 1 अपॉन में आ जाएगा, तो ये इंटू 1/2 कोस का करोगे इंटीग्रेशन तो क्या होगा, साइन 2x प्लस सी, ये कितना हो जाएगा इधर 4 हो जाएगा, 1/4। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमें पहचानना होता है कि कहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगने वाला है, फिर वो क्वेश्चन एक इजी वे के अंदर हम उसको सोल्व कर सकते हैं, एक सिंपल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसका हम क्या कर सकते हैं, आसानी से समाकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं हम, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका इंटीग्रेशन, आपके पास कुछ इस प्रकार से आता है। यदि आपके पास साइन स्क्वायर आ गया तो आप कोस 2x वाले से फॉर्मूला लगा सकते हो, वो चाहे कोस स्क्वायर आ जाए चाहे साइन स्क्वायर आ जाए, क्योंकि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों वहाँ आते हैं, दोनों फॉर्मूले हैं, तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब स्क्वायर आ गया तो वहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लेकिन क्यूब आ गया तो क्यूब के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो अप्लाई कर देंगे। तो आपके पास आ गया कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, क्या आ गया, कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो देखने वाले हैं। तो हमारे पास कोस क्यूब एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, नहीं होता, स्क्वायर का हमने किया है, ठीक है। अभी स्क्वायर का करेंगे तो इसको स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं, कोस स्क्वायर इंटू कोस एक्स, बट कोस स्क्वायर का हमने किया है वो कुछ साइन की फॉर्म में आ रहा था, फिर कोस एक्स इसके इंटू में रहेगा तो कोस एक्स से फिर इसको मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा, तो वो एक लेंथी मेथड चला जाएगा और वहाँ से पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास होता है कोस 3x का फॉर्मूला। क्या होता है, कोस 3x का फॉर्मूला, जिसमें कोस क्यूब आता है, जहाँ से हम कोस क्यूब की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रखेंगे और वो एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोस 3x इज इक्वल टू होता है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस का 3 कोस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम देखें कैसे इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोस क्यूब एक्स की वैल्यू चाहिए, तो बाकी को इस तरह भेज दो, ठीक है। तो कोस क्यूब एक्स की वैल्यू चाहिए, इसके साथ में 4 भी है, ये पार्ट था, इसको हमने इस तरह भेजा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो 3 कोस एक्स प्लस इधर आएगा तो ये कोस 3x इधर ऐसा का ऐसा है, ठीक है। और ये 4 की भी इधर ज़रूरत नहीं है, तो 4 भी क्या कर दो, इसके अपॉन में लगा दो, 4 भी क्या कर दो, इसके अपॉन में लगा दो। अभी हमारे पास ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं इसका। तो देखना इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। कोस क्यूब के स्थान पर ये हमें रखना है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 कोस एक्स प्लस का कोस 3x, ठीक है। 1/4 क्या ले लो, बाहर ले लो पूरे के, 1/4 क्या ले लो पूरे के बाहर, और इनका अलग अलग क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो, इनका क्या कर दो, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दो, जो आपके पास क्या होगा, 1/4 बाहर है, इसका आप अलग से करोगे तो 3 यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कोस एक्स बचा
प्लस यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्ट करना होगा, इंटू डी एक्स, ये हो गया। 1/4 बाहर है, 3 कांस्टेंट है, कोस एक्स का आपको पता होगा क्या होता है, साइन एक्स, प्लस कोस 3x का आपके पास क्या होगा, कोस साइन 3x अपोन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वही हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कांस्टेंट होता है वो अपोन में आ जाता है, साइन कोस की फॉर्म में आता है। तो कांस्टेंट आप 3 था वो बाहर आ गया, और प्लस में क्या आ जाएगा, c। तो आपके पास ये आंसर हो गया। अभी हमारे पास ये है तो ठीक है, यदि आपके पास आ गया क्यूब की फॉर्म में आया तो क्यूब वाला फॉर्म लगा सकते हो, चाहे वो साइन का है चाहे कोस का पूछे आपको, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला उठाओ, क्योंकि साइन 3x का भी होता है और कोस 3x का भी होता है, क्यूब वहाँ पर आता है, साइन क्यूब भी आता है और कोस क्यूब भी आता है, वहाँ से निकालो और फॉर्मूला रखो, सोल्व हो जाएगा। बट 4 आ गया तो 4 का तो हमारे पास फॉर्मूला भी नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसको अब ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। किस, तो देखिए आगे इसमें साइन की पावर कितनी आ रही है, आपके पास 4 आ रही है। तो ये जो आपके पास है साइन की पावर 4x, इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्या लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ताकि क्या हो जाए ये आसानी से इसका हम क्या कर सकें, इंटीग्रेशन कर सके। क्योंकि आपके पास साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बिल्कुल, तो हमारे पास वहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म आती है जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वही फॉर्म यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो हमारे पास इंटीग्रेशन है, आपके पास यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इसको साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर के लिए हमें अभी क्या देखा है, इसका फॉर्मूला हमने निकाला था cos 2x वाले से, तो वो क्या आया था 1 माइनस cos 2x/2, और इसका हमने क्या किया था अभी होल स्क्वायर इंटू dx। तो हमारे पास ये है, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आगे हम इसका होल स्क्वायर ओपन करने वाले हैं, तो आपके पास क्या आएगा, देखो होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये इस पूरे के अपोन में 2 है और इसका होल स्क्वायर हो रहा है, तो 1/4 इस नीचे का स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा 4। तो 1/4 हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, ताकि इसका हम होल स्क्वायर ओपन करें ताकि आसानी रहे। तो अब हम 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर आसानी से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो 1/4 बाहर है कांस्टेंट की फॉर्म में, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का 1 हो गया, प्लस कोस स्क्वायर 2x, ये क्या हो गया कोस स्क्वायर 2x, माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 2a कितना है 1 और ये कितना है कोस 2x इंटू dx। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये एक सिंपल फॉर्म में बन गया, 1 का हो सकता है आसानी से, कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए हमने देखा है, जो फॉर्मूला हमने ये अप्लाई किया है वैसे स्क्वायर के लिए वहाँ से कोस 2x वाला निकल आएगा और इसका भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1/4 1 का हो जाएगा, प्लस इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये भी इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। तो कोस स्क्वायर 2x के लिए हम निकालेंगे, वो क्या निकालते हैं, कोस 2x बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। हमें चाहिए कोस स्क्वायर x की वैल्यू इस फॉर्मूले से, कोस 2x वाले से, तो वो आएगी आपके पास कोस 2x प्लस 1/2। क्या आएगी कोस 2x प्लस 1/2। तो यहाँ पर रख देंगे कोस, यहाँ पर देखो एंगल कितना है 2x, यहाँ पर कितना है 2x। यहाँ पर जब कोस 2x का फॉर्मूला होता है तो यहाँ पर हाफ एंगल आता है इसका, यानी 2x है तो x आएगा। तो यहाँ पर पहले से 2x है हमारे पास, देखो फॉर्मूले में ध्यान से, जो ध्यान देने योग्य बात है वो यही है,
हमारे पास क्या है, फॉर्मूले में पहले से 2x है, तो यहाँ पर एंगल पहले से डबल है। ये एंगल क्या है, पहले से डबल है, 2x है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 4x, तभी तो आता हुआ उसका 2x। तो ये हमारे पास है 4x का फॉर्मूला, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या होगा, कोस, यह आ जाएगा इधर 4x, तो कोस 4x प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस 2 कोस 2x। ठीक है, अब इसका हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इतना आप नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आती है, 1/4 क्या है, बाहर है, कांस्टेंट के फॉर्म में, 1 का आसानी से हो जाएगा 1 प्लस कोस 4x का भी हो जाएगा प्लस 1/2 है। तो क्यों ना, देखो यहाँ पर 2 की फॉर्म है अपॉन में, तो यहाँ से 2 कॉमन ले ले पूरे से। तो 2 जब कॉमन लेंगे यहाँ से, तो आपके पास क्या होगा, 2 कॉमन लेने का मतलब क्या है कि इस पूरे को क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करना। क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ आपने क्या किया, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 2 आ गया, तो ये बढ़ गया 2 प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, कोस 4x प्लस 1। ठीक है, माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 हो जाएगा, और कोस कितना आ जाएगा, 2x। तो ये हमारे पास आ गया एक सिंपल फॉर्म में, और ये 2 से कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। तो 1/2, अब इन सभी का हम क्या कर देंगे, अलग अलग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब 2 का करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर हम पूरी फॉर्म में लिख रहे हैं 2dx, पूरे के बाहर ले लो 1/2 प्लस कोस 4x dx प्लस dx, क्योंकि 1 है, माइनस 4 बाहर ले लो कोस 2x dx, इसका हमें करना है। तो 1/2, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और dx का क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2x, कितना आ गया, 2x प्लस कोस 4x का क्या होगा, साइन 4x अपॉन में कांस्टेंट नीचे 4 प्लस x का क्या, इधर dx का क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, इधर आपके पास x माइनस 4, कितना है 4 बाहर, कोस 2x का कितना हो जाएगा, साइन 2x/2, इधर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो इधर आपके पास आ गया 1/2 बाहर, कोस 2x प्लस साइन 4x/4 प्लस x माइनस 2 साइन 2x प्लस c। तो ये हमारे पास फाइनल इसके क्या आ गए, आंसर आ गए। तो ये एक तरह से हमारे पास ये बोल सकते हो कि एक इम्पोर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, इसको हमें स्क्वायर के स्क्वायर में क्या होता है, ओपन करना होता है, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसकी पावर 4 है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर का स्क्वायर किया तो इसका होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि स्क्वायर का हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, और इसका हमने होल स्क्वायर ओपन किया तो ये फॉर्म आई। फिर हमने यहाँ पर देखो स्क्वायर दोबारा आ रहा है, तो दोबारा ये फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई किया। ठीक है, और आगे इसको हमने बिल्कुल इंटीग्रेशन नॉर्मल फॉर्मूले से इसको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। तो इसके अंदर जो सर्वसमीका जहाँ यूज होती है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका या फॉर्मूले जहाँ यूज होते हैं मेनली, पहले हमें उनको क्या करना पड़ता है, फॉर्मूलों के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि वो क्या हो जाए, आसानी से उसका इंटीग्रेशन हो जाए, देन हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट मेथड आता है वो कौन सा आता है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चर हैं वो अन्य किसी ट्रिग्नोमेट्री द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। भाई हमारा जो सेकंड मेथड है वो क्या है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, यहाँ प्रतिस्थापन होगा। ठीक है, तो जो अब नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पॉइंट आने वाला है, उसमें क्या है कि वहाँ पर आपको चर को किसके द्वारा प्रतिस्थापन करना है, चर को आपको ट्रिग्नोमेट्री
जो फंक्शन है उनके द्वारा प्रतिस्थापन करना है ताकि वो एक इंटीग्रेशन करने लायक हो जाए, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलता रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।